आया नहीं यहाँ, लेकिन आज आना पड़ा। कुछ एक तो तज़ियत का सवाल था, कुछ हमारे अपने इस दुनिया से रहलत कर गए, तो लाज़मी तौर पर यहाँ आना पड़ा। और इसके अलावा जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, और कुलगाम के आवाम ने मैंडेट दिया है, और मैं यही पैगाम लेकर आया हूँ कि सुबह आएगी। पिछले 1 साल में तातुल रहा जब से मैंडेट मिला, और जो मैंडेट की पजीराई होनी चाहिए थी शायद वो मंजूर नहीं था उन क़ुव्वतों को जिनके हाथ में मुल्क की लगाम है। तो इस वजह से कठिनाई आई, मुश्किलात आई, लेकिन हमारा मानना यही है, मेरी राय यही है कि कुछ भी हो, हमें मुतहरिक होकर अपने मसाइल को हल करने के बारे में खुद पहल करनी चाहिए। और ज़ुबानबंदी हमें मंजूर नहीं रही है आज तक, और आने वाले वक्त में भी ज़ुबानबंदी हमारे आवाम के लिए मायूस कुन ही रहेगा, और इसलिए इस अमल को भी बदलना होगा। और साथ ही साथ मेरी अपील है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि हम जिस दलदल में यहाँ फंसे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम, लद्दाख के आवाम से हमें सबक हासिल करना होगा। उनके साथ भी वफा के दम बरते गए, काफ़ी कुछ ऐलानात किए गए, लेकिन बाद में मिला क्या? मिला यही कि गोलियां चली, गिरफ्तारियां हुई, और आज हालात ये हैं कि कर्फ्यू नाफिज है और अभी तक कर्फ्यू उठाने का शायद कोई कदम नहीं उठाया गया। तो इसलिए ये एक बड़ा सबक है हमारे लिए कि हमें एक साथ मिलकर जो खोया है हमने उसको पाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। मसलन यही सवाल है कि स्टेटहुड, मेरा ये मानना है कि ये स्टेटहुड ही की मांग ही नहीं, बल्कि हमारी मांग यही है कि जो हमारे ज़मीन के मसाइल है, अभी रोज़गार के मुतल्लिक़ मसाइल हैं, तो स्टेटहुड के साथ साथ उन मसाइल के हल के लिए हमें एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, जम्मू के लोगों को हमसे गिला, हमें उनसे गिला, वहाँ की क़यादत से, लेकिन जहाँ तक उन्हें भी देखना होगा आज कि उन्हें मिला क्या। सैलाब की सूरत हाल, वहाँ फसलें उजड़ गई, यहाँ का सेब जो एक शहरक रही है हमारी माशियत की, उजड़ गया। आज आप देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी घर में जाइए आप, वहाँ एक मायूसी है। और यहाँ ये सड़क बंद रही, सड़क बंद होने का मतलब ये है कि उनकी जो कमाई है उस पर बड़ी सख्त चोट आ गई। तो इस वजह से सरकार की ज़िम्मेदारी ये है कि मुआवजा दे लोगों को, राहत का पैगाम मिले हमारे आवाम को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और मामलात के बारे में काफ़ी कुछ है, लेकिन मुश्किल वक्त में जम्मू के लिए भी कुछ नहीं, लद्दाख के लिए भी कुछ नहीं, और हमारे कश्मीर के लिए भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं मुतालबा कर लूँगा यहाँ की सरकार से, उमर साहब की सरकार से, कि ये जो अभी फसल तबाह हुई है ख़ास तौर पर यहाँ सेब की, इस बारे में मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। कम से कम राहत देने का कोई पैगाम तो मिले कहीं से, ये उम्मीद करते हैं हमारे ग्रोवर्स। और इसके अलावा मैं ये भी मुतालबा कर लूँगा कि हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए आने वाले वक्त में कि और कोल्ड स्टोरेज खोले जाए, ताकि मुश्किल हालात में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात हो और सेब सड़ न जाए। कुलगाम में सरकारी ज़मीन है, यहाँ लैंड बैंक खोला गया है, कई लोगों ने दरख्वास्तें भी दी है। 1 साल का अरसा गुज़र गया, हमारी सरकार को इससे पहले भी उन्होंने ये अमल शुरू किया था, लेकिन आज तक भी कोई पेशरफ्त नहीं है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। कई मसाइल ऐसे हैं जिन मसाइल को लेकर, अभी बिजली फ़ीस का अभी आपने देखा होगा, बिजली कितनी है, क्या है। कुलगाम के डिवीज़न में यहाँ लोग मुझे मिले, 1800 रुपये BPL को, 1800 रुपये जिनके घर में कोई आमदन का सहारा नहीं। ये हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। मैं उमर साहब से
میں نے چٹھی بھی لکھی ہے جو متعلقہ حکام ہیں۔ اس کے علاوہ میں عمر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ لاؤں گا، اگر میٹر لگانے کا ہی بندوبست ہے تاکہ یہ جانچ لیا جائے کس نے کتنی بجلی خرچ کی ہے، تو یہاں کا کلگام میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ حتیٰ کہ میری نظر میں وہی حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر سرکار سمجھتی ہے تو میٹرنگ ہونی چاہیے۔ اب BPL کو بھی وہی بل آتی ہے، انتودیا کو بھی وہی بل آتی ہے، یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ کئی معاملات ہیں ایسے جن کے بارے میں ایک ساتھ مل کر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور گریبان پکڑنا چاہیے ان کا جنہوں نے بے وفائی کی ہے جموں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ اور لداخ کے عوام کے ساتھ۔ اور تقاضا یہی ہے کہ الگ الگ رہ کر ہماری آواز مؤثر بن نہیں سکتی، اثر پیدا کرنا ہے آواز میں تو ایک ساتھ مل کر کہنا ہوگا، منہ کھولنا ہوگا اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کا راستہ اپنانا ہوگا۔